हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्कैटर 247। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। आज हम बात करेंगे कि मैथ के अंदर में जो अर्थमेटिक है वो कितना हमें पढ़ना है और इसके अंदर में क्या क्या टॉपिक आता है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जब हम मैथ पढ़ना स्टार्ट करते हैं, यानी कि आपको बता दूं कि जब हम मैथ पढ़ने की स्टार्ट करते हैं तो हमें ये चीज़ कन्फ्यूजन होता है कि हम पहले क्या पढ़ें, कौन सा टॉपिक ख़त्म करें। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट का दिक्कत ये होता है। तो आज हम इसको लेकर आए हैं कि अर्थमेटिक पहले हम पढ़ना होगा, फिर हम करेंगे एडवांस मैथ। जो अर्थमेटिक के अंदर में आता है वो कौन कौन सा चैप्टर है और हमें किसको पहले पढ़ना चाहिए, किसको बाद में पढ़ना चाहिए, उस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर पूरे देखने के बाद वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वरना आप नहीं कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप वीडियो को फुल देखिएगा। अगर अच्छा लगे, इंपॉर्टेंट लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही आप चैनल पर बनने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वही है कि हमारा अर्थमेटिक के अंदर में कौन कौन सा चैप्टर आता है और हमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो आपके सामने पूरे कंटेंट हम बना चुके हैं और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो हमारा कंटेंट बना है वो मैथ के अंदर में जो टॉपिक है, सारे टॉपिक का नाम है, साथ में यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर में यहाँ पे टाइप कर दिया हो। दोनों मीडियम के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आज का जो वीडियो है वो इसी बेस पे होगा कि हमारा जो अर्थमेटिक का टॉपिक क्या है और हमें क्या पढ़ना चाहिए और कैसा पढ़ना चाहिए, सारे पर हम बात करते हैं। तो बता दूं यहाँ पे जो कंटेंट है इसके अंदर में जो फर्स्ट में आता है परसेंटेज, यानी कि हिंदी में आप कह सकते हो उसको परसेंटेज। यानी कि जो फर्स्ट है आपको परसेंटेज, यानी कि कंप्लीट हमें परसेंटेज पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो क्या चीज़, तो सिंपल इंटरेस्ट कर सकते हो, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। अगर हिंदी में बात करें तो साधारण ब्याज आप पढ़ सकते हो। इसके बाद तो पहले हमें परसेंटेज क्यों पढ़ना चाहिए, तो मैटर ये करता है कि जो पहले हम परसेंटेज पढ़ते हैं इसका फ़ायदा, इसका प्रॉफिट क्या है। तो जो हमारा परसेंटेज पहले पढ़ने का फ़ायदा बहुत सारे टॉपिक के अंदर में आपका परसेंटेज देखने को मिलेगा, जैसे कि प्रॉफिट लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, यानी कि साधारण ब्याज हो गया और उसका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। बहुत सारे टॉपिक के अंदर में आपको जो परसेंटेज देखने को मिलता है। अगर आप पहले ही परसेंटेज पढ़ लेते हो तो आपको लमसम कह सकते कि 25% आपका मैथ यानी कि जो अर्थमेटिक मैथ है वो कवर हो जाता है। तो अगर एक ऐसा टॉपिक पढ़े जिससे कि हमारा 25-30% हमारा कवर हो जाता है तो उस टॉपिक को हम पहले क्यों ना पढ़ ले। इसलिए मैंने यहाँ पे जो फर्स्ट रखे हैं वो परसेंटेज है, यानी कि प्रतिशत है, इसको पहले पढ़ेंगे। इससे हमारा क्या होगा, तो जो लेवल है वो इंक्रीज होगा। साथ ही इस टॉपिक के बेस पे हम साधारण ब्याज, प्रॉफिट लॉस यानी कि लाभ हानि, साथ ही बहुत सारे टॉपिक के अंदर में जो परसेंटेज जो भी है आप कर सकते हो बहुत ही ईजी तरीके से। तो जो हमें पहले पढ़नी है वो क्या है, तो परसेंटेज है। ये पढ़ने के बाद हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। उसके बाद आते हैं यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट। मैटर करता है कि जो आप सिंपल से यानी कि साधारण ब्याज से जो ईजी है वो हमारा इंटरेस्ट है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज है। लेकिन पहले जो पढ़ना है हमें सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है, क्योंकि आपको पता हो चाहे वो मैथ हो चाहे कोई भी टॉपिक हो, पहले हमें उसके बारे में इंट्रोडक्शन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप इंट्रोडक्शन समझ में आ गया तो सिंपल सी बात है कि सारा कुछ कर सकते हो। तो इसलिए हम पहले यहाँ पे परसेंटेज पढ़ेंगे, फिर यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे यहाँ पे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। इससे क्या होगा आपका कि कंप्लीट आप यहाँ से कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे आपको बट्टा पढ़ने को देखने को मिलेगा, यानी कि उसके बाद आपको बट्टा पढ़ना है जिसको हम डिस्काउंट बोलते हैं। अब हम डिटेल में बात करेंगे, सिर्फ यहाँ पर कंटेंट के बारे में बताना चाह रहा हूँ आपको कि क्या क्या हमें पढ़ना है। बाकी सारे टॉपिक पर आपको अलग अलग वीडियो देखने को मिलेगा अलग अलग टीचर के साथ। बाकी आज का वीडियो सिर्फ कंटेंट के लिए, सिर्फ इसलिए मैं कंटेंट बताना चाह रहा हूँ, सिर्फ अर्थमेटिक का। उसके बाद हमें पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम हिंदी में लाभ और हानि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाभ एंड हानि। तो ये पढ़नी है। इसके अंदर में आपका परसेंटेज कर सकते हैं कि 50% आपकी यूज होने वाली है यहाँ पे। तो इसीलिए मैंने परसेंटेज को फर्स्ट में रखा है कि पहले हमें परसेंटेज पढ़नी है, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद आते हैं यहाँ पर रेशियो प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात और समानुपाती पढ़नी है, जो कि रेशियो कर सकते हो, यहाँ से आप पढ़ सकते हो। और रेशियो मेथड से आप बहुत सारे टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हो, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन को यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व आउट कर सकते हो। तो इसलिए आपके लिए जो इम्पोर्टेंट बनता है वो प्रॉफिट यानी कि अनुपात और समानुपात हो, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट बनती है। तो हमें पहले इसको भी पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद पढ़ना है। जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे कुछ भी हो,
एनी सब्जेक्ट हो, डजंट मैटर, हमें जो पढ़नी है वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। तो हमारा जो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो हम सिंपल सी बात है कि वो सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, साथ ही हमारे उस सिलेबस के अंदर में इतना नॉलेज हो जाता है कि हम उस चीज़ को कर सकते हैं चाहे वो कहीं से भी आ जाए। जब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ने के लिए तो कभी हम पढ़ते हैं प्रॉफिट लॉस, कभी पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हैं, कभी हम पाइप एंड टंक पढ़ते हैं, कभी हम टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं। तो उससे क्या होता है, तो हमारा माइंड जो होता है वो कंफ्यूज हो जाता है, और कंफ्यूज होने के बाद न तो हमें परसेंटेज समझ में आता है, न कि प्रॉफिट लॉस समझ में आता है, न कि हमें कुछ भी समझ आता है। तो जो हमें पढ़ना चाहिए वो स्टेप बाय स्टेप एक टॉपिक को कंप्लीट करो, देन हमें दूसरा स्टार्ट करना है, फिर एक ख़त्म करो दूसरा स्टार्ट करना है। इस प्रोसेसिंग में पढ़ने से जो आपका मैथ है वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी हमारा भी ऐसा ही था, और मैंने स्टार्टिंग में पढ़ना था, कहीं से कहीं पढ़ने स्टार्ट किया था और बिल्कुल समझ में नहीं आता था। लेकिन बिल्कुल अभी जो हम इस प्रकार से कंटेंट मैं अपने बुक के अकॉर्डिंग आपको यहाँ बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग मैंने पढ़ा। फिलहाल यहाँ पर अर्थमेटिक हमारा 80-90% कंप्लीट हो चुका है, और यही तरीके से मैंने पढ़ा था, यही टॉपिक को पहले कंप्लीट करके देन हम स्टार्ट किए थे। तो उसके बाद जो आपको बता दूँ तो औसत पढ़नी है। औसत के बाद यहाँ पर आ जाएगा जो मिक्सचर एलिगेशन यानी कि मिश्रण। जो मिश्रण अकॉर्डिंग कैसे क्या होता है इसके अंदर टॉपिक जो होगा बताऊंगा। मिश्रण जो होता है हमारा उसके अंदर में आपका ये दिया जाएगा कि इसमें आप 20 किलो चीनी मिलाते हैं, फिर पानी मिलाते हैं, जो घोल होता है, तो वही टॉपिक क्वेश्चन वगैरह बनता है इसके अंदर में, तो हम करेंगे। फिर आते हैं यहाँ पे आपका पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी, जो कि एक हमारा बिजनेस है, ए ने इतना निवेश किया, बी ने इतना निवेश किया और सी ने इतना किया, सी का हिस्सा ये है, बी का हिस्सा ये है, तो यहाँ पे सी का हिस्सा क्या होगा। तो कहने मतलब क्या है कि 3 बंदे ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा यानी कि पैसा लगाएगा, साथ ही एक का प्रॉफिट दिया जाएगा कि इसको इतना हो रहा है तो बाकी को कितना होगा। तो इस सब के बारे में ये मिश्रण के साझेदारी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। देन यहाँ पर हम पढ़ेंगे एज रिलेटेड यानी कि यहाँ पे आयु संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे कि आयु संबंधित इसका 20 साल अगर है तो 10 साल पहले इस पुत्र का पिता का आयु से क्या संबंधित है, यानी कि कितने उम्र बड़ा है कितने छोटा है, इसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। यहाँ पे हम बात करें यहाँ पे 11 टॉपिक वो आपको होगा LCM एंड HCF यानी कि लॉसो और मॉसो, हिंदी के अंदर आप कर सकते हो। ये भी टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत सारे एग्जाम के अंदर में 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपको बच जाते हैं। फिर आपको होगा क्या यहाँ पे, तो मिक्स प्रोपोर्शन यानी कि मिश्रण अनुपात पढ़ना होगा। उसके बाद यहाँ पर ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी, इससे भी आपका जैसे का हो सके CRPF आप GD SSC वगैरह में 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसलिए हमें आपको ट्रेन भी पढ़ना पड़ेगा अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर बोट एंड स्ट्रीम कर सकते कि इससे थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन कम आते, तो आप इसको पढ़ सकते हो, ट्रेन के बाद पढ़ सकते हो, नहीं तो इसके बाद ही पढ़ोगे, टाइम एंड वर्क के बाद ही पढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें टाइम एंड वर्क पढ़ना ही पढ़ना है, टाइम एंड डिस्टेंस यानी कि समय और दूरी, और समय और कार्य यानी कि टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, दोनों टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि दोनों से क्वेश्चन ठीक ठाक बनता है, 1 से 2 क्वेश्चन बन ही जाता है किसी भी एग्जाम में, तो इसलिए हमें दोनों पढ़ना है। देन यहाँ पे पाइप एंड टंक यानी कि नल हौज पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नंबर सिस्टम हो जाएगा, जिसको हम संख्या पद्धति बोलते हैं। इसके अंदर में आपका बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक है, प्लस माइनस डिवाइड, ये सब आपको सारे कुछ इंक्लूड है, इसके अंदर में आ जाएगा। बात करें यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन, जिसको हम सरलीकरण बोलते हैं। सिंप्लीफिकेशन की क्वेश्चन भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं इसके अंदर में, तो आप उसको भी पढ़नी हमें। तो ये आपका कंप्लीट अर्थमेटिक है, और इसके अकॉर्डिंग आपको जो पढ़ते हो आप, तो आपको 100% अर्थमेटिक कंप्लीट हो जाता है। देन आप स्टार्ट कर सकते हो एडवांस मैथ, आपका जो ये अर्थमेटिक कंप्लीट हो जाता है, देन आप स्टार्ट कर सकते हो यहाँ पे एडवांस मैथ, और आपको बहुत ही अच्छा मैथ के अंदर में स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा, जो पहले से ज़्यादा, पहले से बेटर आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए हमारा सुझाव है, हमारा अकॉर्डिंग, कि आप इस टॉपिक को पहले पढ़िए, देन आप एडवांस मैथ पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। अगर आप ऐसे पढ़ते हो तो 100% आपको देखने को मिलेगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा, क्योंकि हम भी पहले एडवांस मैथ पहले कुछ भी पढ़ने के स्टार्ट किए थे, लेकिन फ़िलहाल जो हम प्रेजेंट टाइम इस प्रकार से मैंने टॉपिक को कंप्लीट किया और एडवांस मैथ पढ़ने के स्टार्ट किया, जैसे कि आप अलजेब्रा वगैरह हो गया। एडवांस जब आपको ये समझ ही नहीं आ रहा है, आप पढ़ रहे हो अलजेब्रा पढ़ रहे हो, कभी प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हो, तो ये आपको सिर्फ माइंड को डिस्टर्ब करता है, माइंड को डिस्टर्ब करेगा। माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा तो फिर आप वो चीज़ कुछ भी नहीं कर सकते हो।
चाहे वो कोई सा भी टॉपिक ले लो, चाहे आप हिंदी क्यों ले लो, चाहे हिंदी कितना भी इजी सब्जेक्ट क्यों नहीं है, आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि कभी ये टॉपिक पढ़ोगे, कभी और टॉपिक पढ़ोगे, फिर आपको समझ नहीं आने वाला है। इसीलिए जो भी करते हो उस टॉपिक को कंप्लीट करो, फिनिश करो, देन दूसरा स्टार्ट करो। और जब दूसरा स्टार्ट कर रहे हो तो जो फर्स्ट टॉपिक को कंप्लीट किए हो देन उसको पहले बनाओ क्वेश्चन, फिर उसको बनाओ। इससे क्या होगा, आपका तो प्रैक्टिस होगा, रिवाइज होगा, देन मोर देन प्रैक्टिस देन यू कैन डू एनीथिंग लाइक दिस, एनी सब्जेक्ट डोंट मैटर इफ़ यू डोंट नो अबाउट बिफोर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि आपसे पहले से आपको पता नहीं है, कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन आप इस प्रकार से पढ़ते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू मी। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि आपको कंप्लीट कंटेंट था अर्थमेटिक का। अगर आपको ये वीडियो अगर इम्पोर्टेंट लगे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही आपको इसी प्रकार से मोटिवेशन देन आपको कंप्लीट मैथ रीजनिंग का टॉपिक पढ़ने के लिए हमारा चैनल स्काई अड्डा 247 को सब्सक्राइब कर सकते हो। और आप लोगों का सपोर्ट का बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होते ही आप लोगों को मैं यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत ही टीचर, बहुत ही अच्छी फैकल्टी के साथ में आप लोगों के यहाँ पे कंप्लीट मैथ का बैच, साथ ही कंप्लीट रीजनिंग का मैथ देने वाला हूँ, क्योंकि एकदम जो कि आपको सेलेक्टेड टीचर होगा, CPU सेलेक्टेड होगा, एक्सरसाइज इंस्ट्रक्टर होगा, इस प्रकार से आपको टीचर से मैं आपको क्लास दिलवाऊँगा मैथ का। लेकिन इससे पहले आपको सपोर्ट का बहुत ही ज़रूरी है। ज़रूरी ये है कि 1K कंप्लीट करवाना पड़ेगा, चैनल को मोनेटाइज करवाना पड़ेगा, देन आपको मैं स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाने का स्टार्ट करूँगा। तो फिलहाल आपको इस बोर्ड पे अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बंद कर दो।